हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज एक सबसे पहले कमेंट लेते हैं। राखी अरोरा मैम का कमेंट है, प्लीज़ मुथूट फाइनेंस और पीईएल एनालिसिस। तो मुथूट फाइनेंस के बारे में हमने दोस्तों डिस्कस कर लिया है, 2 वीक पहले ही डिस्कस किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। उसका ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद में बहुत ही आपको देख सकते हो कि इसमें बहुत शानदार रैली आई है और आगे भी इसमें बहुत ही शानदार रैली और आने की पॉसिबिलिटी है। उसके हमने उसके जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में भी डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को जाके देखिए। बहुत ही शानदार रैली आई है हमने डिस्कस करने के बाद में। और पीएल जो एक इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पिरामिल इंटरप्राइजेज है जो फाइनेंस और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत समय से एक कंसोलिडेट फेज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, कौन से टाइम फ्रेम में वो ट्रेड कर रहा है, और लगभग टॉप से अभी भी 70% डाउन है। तो उसमें कहां पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है और आने वाले समय में क्या एक बेहतरीन रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइस एक्शन को, केवल प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। चाहे आप एक अच्छे 1 महीने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे 10 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसका अपना उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। उसमें उस स्टेप बाय स्टेप उसको समझ सकते हो। दीपक नाइट्राइड में दोस्तों इसमें बहुत ही हमने कल वीडियो बनाया था और इसमें करेक्शन आ गया। तो इसमें कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, 1700 के लगभग टारगेट दिया उसमें, तो वहां पर मिलता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। एल्काइल माइंस, क्लीन साइंस, रिलैक्सो आदि स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अकुमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो और सीख सकते हो कि अपने को किस तरह से ब्रेकआउट होता है, किस तरह से बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। स्टेप बाय स्टेप हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट में। पिरामिल इंटरप्राइजेज है जो एक इसका फार्मा सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है और दूसरा इसका फाइनेंस से रिलेटेड है, बजाज फाइनेंस है उसी से रिलेटेड है। तो देखिए सबसे पहले अपने को ट्रेंड पता होना चाहिए। ये बहुत ही लंबा चौड़ा चार्ट है। इसमें सबसे पहले अपन वीकली टाइम फ्रेम कर देते हैं, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। अब देखिए दोस्तों, ये इसमें देखो अप ट्रेंड है। 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड का हम देखा कि अप ट्रेंड में किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड का किस तरह से। हर वीडियो में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो बोरिंग हो जाती है चीज़ें, तो इसलिए आपने को ट्रेंड पहचानना है। सबसे पहले ट्रेंड पहचानने के बाद में ये करते हैं कि अपन ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखिए इसने टॉप कब लगाया था, टॉप लगाया था जून 17 में। जून 17 के बाद में इसमें कोई रिजल्ट, अपने को कोई भी रिटर्न नहीं दिया। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ या तो अब किसी ने बॉटम में यहाँ पर बाय किया होगा, क्यों किया उसका हम रीजन दे देंगे, यहाँ पर किया होगा। तो ऐसे जहां पर या तो आप बॉटम पे बाय करो या फिर बाद में ब्रेकआउट के समय बाय करो, तो बेहतरीन होगी, तब आपको एक अच्छा रिटर्न मिला। कभी टॉप में अपनी यहाँ पर होता है तो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना के नीचे नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस तरह से देख सकते हो। इसमें अब ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से होती है, ये देखिए। यहाँ से मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था, मार्केट में लिस्टेड 8 में देखो दोस्तों। उसके बाद में एक अच्छी रैली थी, ये देखो। अब ट्रेंड था, अब ट्रेंड हायर टॉप हायर बॉटम मिले और फिर बाद में डाउन ट्रेंड आ गया। डाउन ट्रेंड में कोविड के बाद में, कोविड के टाइम में इसने देखो कौन सा एक हैमर कैंडलस्टिक, 2 हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर। और ये एक कह सकते हो, इसको 2 कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हो आप। एक तो हैमर बना दो, और दूसरा अगर इसकी बॉडी इसके अंदर है तो इसको बुलिश हरामी पैटर्न भी बोलते हैं। दोनों होता है। और उसके बाद में टॉप में देखो जाके, फिर यहाँ पर टॉप टॉप था, ये रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, तो यहाँ जाके ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। कौन सा, शूटिंग स्टार ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इसने ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल वापस कौन सा बनाया, बुलिश हरामी पैटर्न बनाया और इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो आगे आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। अब देखिए किस तरह से छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम में होता है, किस तरह से अपन देख सकते हैं। ये जून जुलाई जो भी है, जो 17 के बाद में कोई भी रिटर्न नहीं दिया। अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ करनी है, अगर ये स्टॉक पहली सबसे बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पर वापस मिल जाता है 620 के लगभग अगर मिल जाता है और वहां से ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। देखिए दोस्तों ये चीज ध्यान दीजिए, या ये कहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ है। अगर ये नीचे आता तो कहाँ रिवर्स होता, फिर बाद में यहाँ से रिवर्स होता। इसलिए जो इसका सपोर्ट है, सपोर्ट से, मेजर सपोर्ट से ही रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। तो देखिए यहाँ पर आके, यहाँ ये देखो, ये सपोर्ट थे, इसके सपोर्ट से आके ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना के निकल गया। वापस आएगा तो कहाँ से आएगा, ध्यान रखना, या तो इस सपोर्ट से नीचे आ जाता है,
तो यहाँ सपोर्ट से आएगा, यहाँ मिल जाता है 600 के लगभग, तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आने वाले समय। देखो ये कंसोलिडेट फेज था दोस्तों, तो कंसोलिडेट फेज के बाद में इसमें एक शानदार रैली दिखाई देगी। जो पहले से इन्वेस्ट है वो क्या कर सकते हैं, उनको इन्वेस्ट रह सकते हैं, क्योंकि 5-7-8 साल हो गए इसको, देखिए 3-4-6-7 हो गए, तो इसमें अभी तक रह सकते हो। लेकिन यहाँ पर बाइंग, अब टॉप में एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी रुकना चाहिए अपने को, ठीक है। या तो इसको ब्रेकआउट करेगा, ये ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ही अच्छी, इसको अगर ब्रेकआउट कर दिया ना दोस्तों, मतलब 1700 को अगर ब्रेकआउट कर दिया तो ये लगभग 5000 मतलब 5 से लगभग 10,000 तक जा सकता है, ऐसा स्टॉक है ये। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देगा आने वाले समय में। देखिए क्यों, देखो इसने 100 रुपए का स्टॉक था, वो टॉप लगाया था 1700, मतलब 17 गुना हो चुका था। अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी एक तो यहाँ पर करेंगे अपन, ठीक है, यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, या फिर कहां से करेंगे, अब एक बार और देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन था, उसको ब्रेकआउट कर दिया था इसने, ट्रेंड को भी चेंज कर दिया। ये देखो इसने वीकली टाइम फ्रेम में जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसको ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के एग्जैक्ट नजदीक है। कहां है देखिए, ये रहा, लो टॉप पैटर्न बना हुआ है, यही है। अगर इसको ब्रेकआउट किया तो ये अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेकआउट होगा, सस्टेन करेगी प्राइस, ये तो एक रेजिस्टेंस है, इसमें सेलिंग प्रेशर और आ सकता है और नीचे आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट इसका ट्रेड लाइन का हुआ है, लोअर टॉप पैटर्न का नहीं हुआ है। ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि लोअर टॉप पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन यहाँ इस रेंज में रह सकता है। ध्यान देने वाली बात है, या तो ब्रेकआउट करेगा, नहीं ब्रेकआउट करता है तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है 775 के लगभग, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, पहली चीज। अब ये देखिए इसमें वीकली टाइम फ्रेम का ये था, अब इससे छोटे कोई भी टाइम फ्रेम में कोई भी सिग्नल देते हैं बाइंग की या सेलिंग की, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में पहले दे देते हैं। ये देखिए वीकली टाइम, डेली टाइम फ्रेम में इसने पहले ही दे दिए। किस तरह से दिए, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में यही ट्रेड लाइन को इसको बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, उसको ब्रेकआउट कर दिया है, तो इसका ध्यान रखना है। ब्रेकआउट किया और गैप अप ओपनिंग के साथ में किया है। एक बार मैं वॉल्यूम और देख लेता हूं इसमें, अगर वॉल्यूम शानदार होगा तो फिर इसमें एक अच्छा मूवमेंट, ये गैप नहीं भरा जाएगा। ये देखो बहुत ही शानदार वॉल्यूम बनाया हुआ है। कौन सा वॉल्यूम, ये देखो गैप अप ओपनिंग के साथ में से अच्छा है, तो पॉसिबिलिटी है कि या ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन नीचे की तरफ आता है तो ट्रेड लाइन पर यहाँ पर अपने को इससे नीचे नहीं आना चाहिए। पहली चीज, ये चीजें सीखने वाली है दोस्तों। इस ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, डेली टाइम फ्रेम में कर दिया, वीकली टाइम फ्रेम में कर दिया, तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जा सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज का ये बहुत ही बार बार मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं लगा, एक सेकेंड में लगा देता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। 200 मूविंग एवरेज, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज का ये पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ देखो अब रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस लेने के बाद में ब्रेकआउट कर दिया है, तो ब्रेकआउट कर दिया है, अच्छी बात है, ब्रेकआउट कर दिया तो इसमें सिग्नल दे दिए। वीकली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस मिला हुआ है, तो बड़े टाइम फ्रेम हमेशा कोई भी होता है, सिग्नल आपने को छोटे टाइम फ्रेम में दे दिया तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर काम करेगा वो बड़ा टाइम फ्रेम करेगा। तो यहाँ पर देखिए कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा बन चुका है, ठीक है, तो नीचे आ सकता है और इसका रेजिस्टेंस जिस तरह से यहाँ लिया था उस तरह से रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर वापस, वही बार बोल रहा हूँ, वापस से यहाँ पर मिल जाता है तो यहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नीचे नहीं आता है तो कहाँ तक आ सकता है उसका भी देख लेते हैं। देखो कोई ना कोई चीज का वो रेजिस्टेंस सपोर्ट जरूर लेता है। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन का बार बार, ये स्ट्रेट लाइन का देखो 2011 में 2011 में स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट लिया था, वापस आके यही सपोर्ट लिया और वहीं आके फिर वापस यही सपोर्ट लिया। एग्जैक्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, ये अपन ट्रेड लाइन ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ आके सपोर्ट लिया, अगर यहाँ आके नीचे नहीं आता, इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके फिर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ जरूरी नहीं यहाँ तक है, इस ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट, क्योंकि ये 2011 से इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ ले सकता है। ऊपर की तरफ देखो ये ट्रायंगल पैटर्न बनेगा बड़े टाइम फ्रेम में, किस तरह से बनेगा, ये देखो इस ट्रायंगल पैटर्न को, अब देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न, अब इस ट्रायंगल, यहाँ सपोर्ट आप बाइंग करो, यहाँ रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो, ठीक है। अब इसको, इस ट्रेड लाइन को, इस ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, जहां पे भी ब्रेकआउट करेगा पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की तरफ भी करेगा, तो ब्रेकआउट करे तो फिर रैली आएगी।
जब तक इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है तब तक इसमें अच्छी वाली रैली, जैसे मतलब कि 3000 5000 6000 जैसे भी होता है, तो उतने उसमें स्टॉक में मूवमेंट नहीं आएगा। हाँ हो सकता है कि ये लगभग कितना 11 मतलब 1400 के लगभग जा सकता है, वहां से रिवर्स भी कर सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि ट्रायंगल पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम में बन रहा है तो इसको ब्रेकआउट करेगा। अब देखो ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट वीकली मंथली टाइम फ्रेम में भी वही भी एक ही चीज है कि मंथली टाइम फ्रेम में ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो यहां तक रह सकता है, इसका ध्यान रखना। और जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ही शानदार रैली, जिस तरह से अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ट्रेडिंग करते हैं ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो वो बहुत ही छोटा मूवमेंट आपको जरूर देता है। और ये मंथली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम में ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है तो रैली बहुत ही शानदार देगा। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी का देखना है। बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ पर ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले और यहाँ अपन सेल कर देना है। एक बार जो भी है सेल कर सकते हो, जो होल्ड करना चाह सकते हो होल्ड कर सकते हो, लेकिन अचानक अगर ब्रेकआउट कर दिया तो वापस आएगा, ये भी ध्यान रखना है। वापस आएगा फिर वापस नीचे आ जा सकता है। लेकिन इस ट्रेड लाइन के पास में मान लीजिए एक वीक या एक महीने तक लगभग 1 2 3 वीक रुक सकता है। एक मंथली टाइम फ्रेम में तो एक कैंडल तो इसकी बनानी चाहिए। 1 महीने 2 महीने रुक जाता है तो फिर बाद में इसमें एक अच्छी मूवमेंट शानदार रैली आ सकती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है तो बार बार सपोर्ट क्यों ले रहा है। अपन बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, बहुत ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही टूल है, वो किस तरह से काम करता है एग्जैक्ट देख पाओगे कि आप, मैं इस ट्रायंगल पैटर्न को डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, तो कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो नीचे कितना गा सकता है, कितना उसमें डाउन आ सकता है। इसमें 5 पॉइंट है, 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। कोई देखिए किस तरह से काम किया इसमें, ये ऊपर एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट कहाँ पे लिया 38% पे लिया, फिर वापस कहाँ 50% पर, यहाँ 60% पर रुका एक बार, फिर नीचे रुका कहाँ सपोर्ट लिया है। कोविड के टाइम में इसको 78% पर रिट्रेसमेंट पे ही यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। अभी यहाँ से देखिए कहाँ सपोर्ट दिया, ये तो सपोर्ट है ही, लेकिन ये देख सकते हो कि 61% की रिट्रेसमेंट के पास में यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर निकल गया था। अब आप बोलोगे नीचे है, नीचे नहीं लिए, कैंडल इसके साथ जुड़ी हुई है तो इसको मतलब कि सपोर्ट मान सकते हो, कैंडल इसके टच होनी चाहिए। और अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये देखिए 50% के लगभग यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस मिला हुआ है, तो नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को ध्यान कहाँ रखना, हमने जो लेवल डिस्कस किए वहां पर होना चाहिए, कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए, तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, उसको भी आप ध्यान में देख सकते हो। देखिए आरएसआई में क्या है, प्राइस का मूवमेंट देखिए आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन आरएसआई में नीचे की तरफ आ रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में डाइवर्जन क्लियर दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, हमने जो डिस्कस किया उस तरह से। क्योंकि यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार कैंडल भी बन रही है और वीकली टाइम फ्रेम में एक 200 मूविंग एवरेज का इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो नीचे आता है जो लेवल हमने डिस्कस किया ट्रायंगल पैटर्न का या फिर मेजर सपोर्ट के पास में आता है, तो वहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बहुत ही बेहतरीन होगी। और बाद में एक सेकंड, टारगेट अपने डिस्कस कर लिया, जो ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसमें स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है देगा ये आने वाले समय में। लेकिन अपने को जिस लेवल पर डिस्कस किया उस पर अपने को अडिग रहना है और उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ में उसको होल्ड करना है बाइंग के बाद में। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा, कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी रही है, उसमें हम सुधारने की कोशिश की जाएगी। आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं और उसको कि आने वाले समय में किस तरह बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, या इसमें अपने को ब्रेकआउट कर अपने को निकल जाना। कई स्टॉक होते हैं जो नीचे आने के डाउन ट्रेंड है तो उसमें अपने को निकल जाना भी चाहिए। तो इस तरह से आप रणनीति बनाई जा सकती है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।